साल था 1918। मुंबई की गलियों में हलचल थी। दुनिया एक भयावह महामारी से जूझ रही थी और इसी बीच एक फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे के लेंस को ठीक कर रहा था। उसकी नज़र तस्वीर पर नहीं, तकनीक पर थी। लेकिन तभी अचानक उसकी कैमरा रोल में जो तस्वीर कैद हुई, वो तस्वीर एक साधारण इंसान की नहीं थी। वो तस्वीर थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, आंखों में गहराई थी और सिर के चारों ओर एक दिव्य आभा सी झलक रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही चमत्कारी संत थे जिन्हें आज करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, शिरडी के साईं बाबा। पर क्या आप जानते हैं कि यह बाबा आखिर थे कौन, कहां से आए थे? क्या वे सच में भगवान थे या कोई सिद्ध फकीर? क्या वे हिंदू थे या मुसलमान? और अगर वे मुसलमान थे तो क्यों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक भजन गाते दिखते थे? और अगर वे हिंदू थे तो क्यों मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक का जाप करते थे? आज भी शिरडी में वो नीम का पेड़ मौजूद है जिसके पत्ते मीठे हैं। एक ऐसा नीम का पेड़ जिसका स्वाद दुनिया के हर वैज्ञानिक को चौंका देता है। कहते हैं यही वो जगह थी जहां साईं बाबा ने वर्षों तप किया और जब उनके भक्तों ने उस स्थान को खुदवाया तो वहां से 4 जलते हुए दीपक निकले, बिना तेल के, बिना बाती के, केवल ज्योति। तो क्या यह किसी चमत्कार का प्रमाण था या फिर कोई रहस्य जो सदियों से छिपाया गया? साईं बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। किसी को मृत्युशैया से खींच लाना, किसी की सूखी कोख को संतान सुख देना, बिना आग के धूनी रमाना और बिना औषधि के असाध्य रोगों को ठीक कर देना। लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये है कि वो थे कौन। एक तरफ कुछ कहते हैं कि वे ब्राह्मण थे जिन्हें बचपन में एक सूफी फकीर ने गोद ले लिया था। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि वे मूलतः मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू धर्म को आत्मसात किया और समाज को एकता का संदेश दिया। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी मोड़। कहते हैं कि साईं बाबा का संपूर्ण जीवन एक ईंट पर टिका हुआ था। वो ईंट जिसे बाबा हमेशा अपने पास रखते थे। जब वह ईंट टूट गई तो कुछ ही समय बाद बाबा ने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। तो क्या उस ईंट में वाकई उनकी प्राण शक्ति समाई थी? क्या यह सब बस संयोग था या फिर सच में कोई दिव्य रहस्य? इन सवालों के जवाब आज तक अनसुलझे हैं। भक्त मानते हैं कि साईं बाबा केवल एक संत नहीं, एक युग पुरुष थे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनके चारों ओर फैली कहानियां भक्तों की कल्पनाओं की उड़ान है। तो क्या साईं बाबा की ये छवि हकीकत है या बस आस्था का मुखौटा? क्या वो सचमुच ईश्वर का अवतार थे या एक रहस्यपूर्ण साधु जो अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गए जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया? तो चलिए आज हम साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। उन चमत्कारों की तह तक पहुंचते हैं जिन्हें विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। उस फकीर की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं और कुछ बंदा ए खुदा। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है। साईं बाबा के जन्म से लेकर समाधि तक, चमत्कारों से लेकर विवादों तक, विश्वास से लेकर रहस्य तक। तो क्या आप तैयार हैं इस अनसुनी और अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सामने आएगा जिसे जानने के बाद आप भी साईं बाबा को केवल एक साधु नहीं, एक रहस्य मानने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो को। दोस्तों, जैसे हिमालय पर्वतों में सबसे ऊंचा और पूजनीय माना जाता है, वैसे ही संतों की दुनिया में अगर कोई सबसे ऊंचा और अद्भुत नाम है तो वह है साईं बाबा का। उनके लिए थे शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच हैं। हर उस दिल में जिंदा है जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारो और फिर देखो कैसे वो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ नजर आते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों लाखों भक्तों का अनुभूत सत्य है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साईं बाबा को लेकर आज भी कई लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है वो हिंदू थे, कोई कहता है मुसलमान। कुछ उन्हें कबीर, नामदेव या पांडुरंग का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें भगवान शिव या दत्तात्रेय का अंश बताते हैं। कोई उन्हें अक्कलकोट महाराज से जोड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी संतों को धर्म के चश्मे से देखने की आदत छोड़ नहीं पाए हैं। कट्टर सोच रखने वाले लोग आज भी यह जानना चाहते हैं कि अगर वे मुसलमान थे तो हिंदू उनकी पूजा क्यों करे, और मुसलमान पूछते हैं कि अगर वे हिंदू थे तो हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें। पर सच्चाई यह है कि साईं बाबा ने खुद कभी अपना धर्म नहीं बताया। उन्होंने हमेशा यही कहा, सबका मालिक एक। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने न तो किसी धर्म को ठुकराया, न किसी को अपनाने की जिद की। उनके लिए हर इंसान एक जैसा था, चाहे वह मंदिर में जाए या मस्जिद में। साईं बाबा के जीवन की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें मिलती है श्री साईं सच्चरित्र से, जिसे श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा था। इस ग्रंथ की शुरुआत 1910 में ही कर दी गई थी, जब बाबा जीवित थे, और इसका लेखन उनके समाधि लेने यानी 1918 तक चलता रहा। मूल रूप से मराठी में लिखी गई इस किताब का अनुवाद अब कई भाषाओं में हो चुका है, और यह उन लोगों के लिए एक अमूल्य खजाना है जो सच्चे मन से बाबा को जानना और समझना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बाबा में आस्था रखने के बावजूद ज्योतिषियों, ढोंगी बाबाओं और नकली साधुओं के पीछे भागते रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें अभी तक सच्ची श्रद्धा और सबूरी का अर्थ समझ में नहीं आया है।
क्योंकि जिसने बाबा को समझा उसे फिर किसी और की तलाश नहीं रहती। साईं बाबा का असली उद्देश्य था एक ईश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर में आस्था जगाना, समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना और लोगों को अंधविश्वास, कर्मकांड और झूठे दिखावे से बाहर निकालकर सच्चे मार्ग की ओर ले जाना। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था कि धर्म केवल कपड़े, रीति रिवाज या नाम से नहीं बनता, बल्कि आपके कर्मों, नियत और सेवा भाव से बनता है। साईं बाबा का जीवन आज भी रहस्य बना हुआ है। वे किस धर्म से थे, इस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें हिंदू संत मानते हैं तो कुछ उन्हें मुसलमान फकीर। लेकिन एक बात तो साफ है, उन्होंने कभी भी किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनका जीवन और शिक्षा इंसानियत पर आधारित थी, न कि किसी धर्म या मजहब पर। आइए अब आपको बताते हैं कि वे हिंदू थे। इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या है। धूनी रमाना। साईं बाबा हमेशा धूनी जलाते थे। यह परंपरा खासतौर पर शैव और नाथपंथी संतों में पाई जाती है। कान छेदन। बाबा के कान छिदे हुए थे। यह रिवाज नाथपंथ के साधुओं में होता है, जिससे यह माना गया कि वे इसी परंपरा से जुड़े थे। नाम कीर्तन। बाबा हर सप्ताह भजन कीर्तन का आयोजन करते थे, जिनमें भगवान विट्ठल कृष्ण के भजन गाए जाते थे। बाबा अक्सर कहते थे, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका, यही तो है कुंकू और चंदन। बाबा अक्सर अपने माथे पर चंदन और कुंकू लगाते थे, जो हिंदू परंपरा का हिस्सा है। गुरु का स्थान। जिस जगह पर बाबा सबसे पहले दिखाई दिए थे, वहां एक तपस्वी की समाधि थी। जब खुदाई हुई तो वहां 4 दीपक जलते मिले। शिरडी के भक्त इसे बाबा के गुरु का स्थान मानते हैं। नाथ संप्रदाय के लक्षण। साईं बाबा का रहन सहन, जैसे भिक्षा से जीवन, कमंडल साथ रखना, हुक्का पीना, धूनी जलाना, ये सभी नाथ संप्रदाय की साधु परंपरा के संकेत हैं। साथ ही धूनी जलाना इस्लाम में मना है, जबकि नाथ पंथ में यह जरूरी कर्म है। चलिए अब जान लेते हैं वे मुसलमान थे। इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या है। साईं शब्द का अर्थ। सानी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है संत। उस समय मुस्लिम फकीरों को अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता था। जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही पुकारा, क्योंकि उन्हें वे एक मुस्लिम फकीर लगे। अल्लाह मालिक का उच्चारण। बाबा ने कभी खुद यह नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5 और 7 में उल्लेख है कि वे हमेशा सिर्फ अल्लाह मालिक हैं कहते थे। सबका मालिक एक बाद में लोगों द्वारा प्रचारित कथन माना जाता है। पहनावा। साईं बाबा जो लिबास पहनते थे, सिर पर सफेद कपड़ा, कफन जैसा ढीले ढाले कपड़े, वह आमतौर पर मुस्लिम फकीरों का पहनावा होता है। हिंदू संत इस तरह की पोशाक नहीं पहनते। मस्जिद में निवास। साईं बाबा ने जीवन भर शिरडी की जिस मस्जिद में डेरा जमाया, उसी को द्वारकामाई नाम दिया गया। सवाल उठता है कि अगर वे हिंदू संत थे तो मंदिर या अन्य स्थान चुन सकते थे। हिंदू अनुष्ठानों पर टिप्पणी। साईं सच्चरित्र के अनुसार बाबा अक्सर लोगों से कहते थे कि पूजा पाठ, योग या प्राणायाम की जरूरत नहीं है। इससे यह तर्क दिया गया कि वे हिंदू परंपरा के विरोधी थे। फातिहा पढ़वाना। साईं बाबा कई बार भोजन शुरू करने से पहले मस्जिद से बर्तन मंगवाते और मौलवी से फातिहा, मुस्लिम प्रार्थना, पढ़वाते थे। यवनी मूल का संदेह। साईं सच्चरित्र में ही एक जगह उल्लेख है कि बाबा ने स्वयं को यवन मुसलमान बताया था। उनकी कदकाठी, चेहरे के नए नक्श और भाषा से लोग उन्हें अफगानिस्तान का मूल निवासी मानते थे। धूनी की व्याख्या। कुछ जानकारों का मानना है कि बाबा ने आग सिर्फ ठंड से बचने के लिए जलाई थी और इसे बाद में धूनी रमाना कहकर हिंदू रंग दे दिया गया। तो दोस्तों, ये थे साईं बाबा के हिंदू या मुसलमान होने के तर्क, जो साईं बाबा के बारे में दिए जाते हैं। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वे हिंदू ही थे या मुसलमान ही थे। लेकिन अब बात आती है उस कथा की जिसके प्रमाण से यह साबित हो सकता है कि वह सही में थे कौन। यह कथा इतिहास की उसी पुस्तक में मिलती है जो श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखी थी। आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सनातन धर्म को जानने की प्रेरणा देता है, जिसके बाद वह जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, साईं बाबा के जन्म को लेकर इतिहासकारों और भक्तों के बीच अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आमतौर पर 2 प्रमुख तिथियों का जिक्र किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1935 को महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी या पात्री गांव में हुआ था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1938 को उस समय के आंध्र प्रदेश के एक गांव पथरी में हुआ था। दोनों ही गांवों के नाम और उच्चारण लगभग एक जैसे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि साईं बाबा 1854 में पहली बार शिरडी में नजर आए और उस समय वे एक किशोर अवस्था में थे। यदि उस समय उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष मानी जाए तो उनका जन्म वर्ष 1838 के आसपास माना जा सकता है। खुद को साईं बाबा का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा का दावा था कि शिरडी के साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1930 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। अगर यह तारीख सही मानी जाए तो जब बाबा पहली बार शिरडी आए तब उनकी उम्र लगभग 23 से 25 वर्ष रही होगी। उनके जीवन की घटनाओं को देखें तो यह अनुमान काफी व्यावहारिक प्रतीत होता है।
यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। इसी क्षेत्र में एक स्थान है सेल्यू, जहां बाबा के गुरु वैकुंठ शाह रहा करते थे। साईं बाबा का बचपन और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाकों में बीता। गौरतलब है कि जब बाबा का जन्म हुआ था तब यह पूरा इलाका हैदराबाद की निजामशाही के अधीन था। बाद में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के दौरान यह हिस्सा महाराष्ट्र में शामिल हो गया, इसीलिए अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। पाथरी नाम के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था और उस दौरान अर्जुन अपनी सेना के साथ इस स्थान पर आए थे। अर्जुन को एक नाम पार्थ भी कहा जाता है और धीरे धीरे पार्थ शब्द बदलते बदलते पाथरी बन गया। आज इसे लोग पाथरी या पाथरी के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित पाथरी गांव को साईं बाबा का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसे बाबा के जन्म स्थान के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है। इस मंदिर में साईं बाबा की आकर्षक मूर्ति स्थापित है जो श्रद्धालुओं को शांति और भक्ति का अनुभव कराती है। मंदिर परिसर में बाबा के पुराने निवास स्थान की झलक मिलती है। यहाँ पर उनकी कुछ प्राचीन वस्तुएं भी रखी गई हैं, जैसे कि पुराने बर्तन, हाथ की घट्टी, अनाज पीसने की चक्की और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां। मंदिर के व्यवस्थापकों का मानना है कि यही वह स्थान है जहां साईं बाबा का बचपन बीता। साईं बाबा के माता पिता के नामों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार बाबा के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा था। कुछ अन्य स्रोतों में उनके पिता को गंगा भाऊ और माता को देवगिरी अम्मा कहा गया है। पुराने जमाने में कुछ हिंदू परिवारों में बच्चों के 3 नाम रखे जाते थे। इसी कारण बीड़ क्षेत्र में साईं बाबा के माता पिता को भगवंतराव और अनुसुईया अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। यह परिवार यजुर्वेदी ब्राह्मण था और कश्यप गोत्र से संबंधित था। ऐसा भी माना जाता है कि साईं बाबा के शिरडी छोड़ने के बाद उनके परिवार के लोग हैदराबाद चले गए और उसके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं मिल सका। सद्गुरु सानी दर्शन नामक पुस्तक, जिसे शशिकांत शांताराम गडकरी ने लिखा है, उसमें भी यह वर्णन मिलता है कि साईं बाबा एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार से थे जो यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र से संबंध रखते थे। इस विवरण के अनुसार बाबा के पिता का नाम गंगा भाऊ और माता का नाम देवकीगिरी था। देवकीगिरी के 5 पुत्र थे, रघुपत बुसारी, दादा बुसारी, हरिबाबू बुसारी, अंबादास बुसारी, बालवंत बुसारी। सानी बाबा यानी हरिबाबू बुसारी इन 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। सानी बाबा के जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग विट्ठल का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पास ही देवी भगवती का मंदिर है, जिन्हें श्रद्धालु सप्तश्रृंगी देवी का रूप मानते हैं। वहीं नजदीक की चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का मंदिर भी है, जहां उनकी पवित्र पादुका चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। मराठी समाज में नरसिंह सरस्वती जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाथरी गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मारुति मंदिर, हनुमान मंदिर स्थित है, जिसे साईं बाबा के कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर खेतों के बीच में बना हुआ है और इसकी संरचना बहुत ही साधारण है, बस एक गोल पत्थर से बना हुआ मंदिर, लेकिन आस्था से भरा हुआ। इसी मंदिर के पास एक पुराना कुआं भी है, जहां साईं बाबा स्नान किया करते थे और फिर हनुमान जी की पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की विशेष कृपा बाबा पर थी और यही कारण है कि उनका हनुमान जी के प्रति गहरा जुड़ाव रहा। साईं बाबा का बचपन केवल भक्ति और साधना से ही नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से भी भरा हुआ था। उनकी शिक्षा की शुरुआत घर से ही हुई, जहां उनके पिता एक वेद पाठी ब्राह्मण उन्हें वेदों और पुराणों की शिक्षा देने लगे। बालक हरिबाबू, जो आगे चलकर साईं बाबा कहलाए, में इतनी तेज समझ और याददाश्त थी कि वे बहुत कम उम्र में ही वेद पुराणों को पढ़ने समझने लगे। जब वे करीब 7 या 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें पाथरी गांव के गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेजा। इस गुरुकुल में मुख्यतः ब्राह्मण बालकों को वेद, पुराण और कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में पढ़ते समय हरिबाबू को वेदों की बातें बहुत प्रिय लगीं। वे उनमें छिपे गूढ़ अर्थों को समझने की कोशिश करते, लेकिन जब बात पुराणों की आती तो उन्हें कई कथाएं अतार्किक और भ्रमित करने वाली लगतीं। वे खुलकर अपने गुरु से बहस करते, तर्क वितर्क करते हुए उन कथाओं पर सवाल उठाते, जिससे गुरुओं को भी असहजता होने लगी। उनका झुकाव केवल एक ही विचार की ओर था, ईश्वर निराकार है। वेदों के इस अंतिम और सार्वभौमिक संदेश को ही वे सबसे सच्चा और सर्वोच्च मानते थे। उनके गुरु बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन बालक सानी के निर्भीक और सुसंगत तर्क उन्हें निरुत्तर कर देते। आखिरकार एक दिन उनके गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। यह वाक्य जैसे किसी भविष्यवाणी की तरह उनके जीवन में सच्चाई बन गया। इसके बाद साईं ने गुरुकुल छोड़ दिया। वे किसी भी धार्मिक पद्धति में जबरदस्ती की भावना को स्वीकार नहीं कर सकते थे। गुरुकुल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना समय पाथरी के हनुमान मंदिर में बिताना शुरू किया। वहां वे हनुमान जी की पूजा करते और मंदिर में आने वाले सत्संगियों के साथ भजन चिंतन में भाग लेते। यहीं पर उनका मन स्थिर हुआ। इस दौरान महज 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 वेदों और 18 पुराणों का स्वाध्याय भी कर लिया था, वह भी इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चे सामान्यतः खेलकूद में लगे रहते हैं।
जिस क्षेत्र में साईं बाबा अपने बचपन के दिन बिता रहे थे वो हैदराबाद निजामशाही के अधीन था। इस रियासत में एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन सक्रिय था जिसे रजाकार कहा जाता था। इन रजाकारों का काम था हिंदू परिवारों पर जुल्म करना, उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर करना और तरह तरह के अन्याय पूर्ण कर लगाना। सानी बाबा का परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास न जमीन थी न रोजगार। घर चलाने के लिए माता पिता को कभी मजदूरी करनी पड़ती, कभी भीख मांगनी पड़ती। कई बार ऐसा भी होता कि माँ बाप खुद भूखे सो जाते, लेकिन अपने 5 बच्चों का पेट भरने की पूरी कोशिश करते। साईं बाबा, जिनका बचपन का नाम हरिबाबू था, अपने घर के पास रहने वाले चांद मियाँ और उनकी पत्नी चांद बी के बहुत करीब थे। ये दोनों मुस्लिम दंपति थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। चांद बी हरिबाबू को अपने बेटे जैसा ही प्यार देती थीं। हरिबाबू भी दिन का अधिकांश समय उनके ही घर में बिताते थे। जब रजाकारों का जुल्म हद से बढ़ने लगा तो हरिबाबू के पिता गंगा भाऊ ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे परिवार को लेकर पंढरपुर चले गए। वहां से भीमा नदी पार करने के लिए वे सब एक नाव में बैठे, लेकिन दुर्भाग्यवश नाव पलट गई। सभी लोग डूबने लगे। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे सबको बचा लिया, लेकिन गंगा भाऊ की जान नहीं बचाई जा सकी। जिस सूफी फकीर ने यह साहसी काम किया उनका नाम था वली फकीर। उन्होंने ही गंगा भाऊ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और देवगिरी अम्मा, साईं की मां व बच्चों के भोजन रहने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन कुछ समय बाद देवगिरी अम्मा एक मुस्लिम फकीर के साथ रहने लगी तो गांव वालों ने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। तब वली फकीर ने देवगिरी को समझाया और हरिबाबू को अपने साथ ले गए। बाद में देवगिरी के बड़े बेटे हैदराबाद चले गए रोजी रोटी की तलाश में, और खुद देवगिरी अपने 2 छोटे बेटों को लेकर अपनी मां के गांव चली गईं। इस तरह पिता की मौत के बाद यह पूरा परिवार बिखर गया। हरिबाबू यानी साईं बाबा, जो कभी एक गरीब लेकिन संयुक्त परिवार में रहते थे, अब अलग थलग पड़ चुके थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी थी। 8 वर्ष की उम्र में पिता के निधन और परिवार के बिखर जाने के बाद हरिबाबू, बाद में जिन्हें दुनिया साईं बाबा के नाम से जानती है, अजमेर पहुंचे। यहां उनका संपर्क एक पहुंचे हुए सूफी संत हजरत रोशन शाह से हुआ। रोशन शाह केवल एक इस्लामी फकीर नहीं थे, वे मानवता के उपासक थे। उन्होंने हरिबाबू को अपना साया दिया और साथ ही उन्हें इस्लाम की गहराइयों से भी परिचित कराया। साईं बाबा ने महज 12-13 वर्ष की उम्र में ही कुरान शरीफ को कंठस्थ कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने सिरा, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी, सुन्ना, पैगंबर की परंपराएं, हदीस, कथनों का संग्रह, फक्का, इस्लामी कानून, शरीयत, धार्मिक नियम और तारीखान, इस्लामी इतिहास का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सिर्फ धर्म ही नहीं, उन्होंने देसी दवाओं और हकीमी चिकित्सा पद्धति की भी अच्छी समझ विकसित की। यानी वे न केवल एक आध्यात्मिक साधक बल्कि एक सेवा भावना से प्रेरित लोक चिकित्सक भी बनते जा रहे थे। हालांकि वे इस्लाम की शिक्षाओं में पारंगत हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर अब भी अपने पिता और पुराने गुरुओं से मिली वेदों की ज्योति जल रही थी। वे वेदांत के सच्चे साधक थे और यही कारण था कि जब भी किसी ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने उसे पूरी दृढ़ता से ठुकरा दिया। वे धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि धर्म बदलने से आत्मा की शुद्धि नहीं होती, बल्कि सच्चा धर्म वही है जो भीतर से उठता है। एक समय ऐसा आया जब रोशन शाह इलाहाबाद धार्मिक प्रचार के लिए गए। वहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। रोशन शाह के साथ साईं का एक गहरा भावनात्मक रिश्ता था। वे उनके गुरु, मार्गदर्शक और पिता समान थे। उनके जाने के बाद हरिबाबू एक बार फिर अकेले हो गए, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। लेकिन यह अकेलापन ही था जिसने हरिबाबू को साईं बाबा बनने की ओर धकेला। वे अब तक हिंदू वेदांत और इस्लामी सूफी मत दोनों के सार को आत्मसात कर चुके थे। उनके भीतर अब कोई धर्म सीमित नहीं रह गया था, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य का बीज अंकुरित होने लगा था जो आगे चलकर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करेगा। जब हजरत रोशन शाह बाबा का निधन हुआ, उस वक्त साईं बाबा स्वयं इलाहाबाद में थे। वहां उन दिनों संतों का एक विशाल सम्मेलन चल रहा था। देश भर से संत और साधु पहुंचे हुए थे। विशेषकर नाथ संप्रदाय के संतों की उपस्थिति ने हरिबाबू को आकर्षित किया। हरिबाबू का मन नाथ पंथ के दर्शन, उनकी साधना पद्धति और जीवन शैली की ओर खींचता चला गया। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत से मिले और उनके साथ सत्संगों और चर्चा में भाग लेने लगे। इस मेलजोल ने उनकी साधना को एक नया मार्ग दिखाया। संत समागम के बाद नाथ संप्रदाय के संतों के साथ हरिबाबू अयोध्या गए। उस समय राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचा खड़ा था, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से वह स्थान अत्यंत पावन माना जाता था। हरिबाबू ने उस पवित्र भूमि के दर्शन किए। अयोध्या में पहुंचने पर नाथ संत ने उन्हें सरयू नदी में स्नान कराया। स्नान के बाद उन्होंने हरिबाबू को नाथ संप्रदाय की पहचान सटाका, चिमटा भेंट में दिया। यह एक ऐसा आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे नाथ योगी जीवन भर अपने पास रखते हैं। बाद संत ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाया और उनसे कहा कि इसे सदा धारण किए रहना, यह तुझे शक्ति और मार्गदर्शन देगा। हरिबाबू ने जीवन भर तिलक को तो ससम्मान अपनाया, लेकिन सटाका उन्होंने आगे चलकर हाजी बाबा को भेंट कर दिया। इसका अर्थ था अब वे उस ऊर्जा को किसी और साधक के लिए छोड़ रहे हैं। अयोध्या की यात्रा के बाद नाथपंथी संत अपने डेरे लौट गए, लेकिन हरिबाबू वहीं रह गए, अकेले। अकेलेपन ने उन्हें फिर भटकते मार्ग पर ला खड़ा किया। वे राजपुर, फिर चित्रकूट और अंततः बीड़ गांव तक पहुंच गए।
बीड़ गांव में जब वे भिक्षा मांगने निकले तो लोगों ने उन्हें भोजन देने से इनकार कर दिया। शायद उनकी वेशभूषा, चुप्पी और निस्संग भाव लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन वहीं एक मारवाड़ी व्यापारी प्रेमचंद उनके भीतर छिपे उजाले को पहचान गया। उसने उन्हें सहारा दिया और अपने यहाँ साड़ियों पर नक्काशी का काम दे दिया। हरिबाबू ने अपनी साधना की गहराई से उस काम में भी एक कला और श्रम की चमक भर दी। उनके हाथों की नक्काशी से साड़ियों की बिक्री और मांग दोनों बढ़ गईं। प्रेमचंद ने बाबा की मेहनत को पहचानते हुए उनका मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का मन अब भी कहीं और अटका हुआ था। इस सांसारिक सफलता के बीच भी वे भीतर से बेचैन थे। उनका हृदय बार बार अपने गांव पाथरी की ओर खींचता। वे जहां से निकले थे वहीं की स्मृतियां उन्हें खींच रही थीं। माँ पिता की छाया, बचपन की यादें और अधूरी साधना। बीड़ गांव में अल्पकालिक प्रवास के बाद हरिबाबू बाबा ने मन ही मन एक आशा के दीप को जलाया। पाथरी लौटने का निर्णय लिया। वह उनका जन्म स्थान था, वहीं उनके माता पिता की स्मृतियां थीं, वहीं भाई थे और वहीं एक मासूम बचपन की गूंजें थीं। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह हृदय की एक पुकार थी, घर लौटने की आशा। लेकिन जब वे पाथरी पहुंचे तो सन्नाटा था। न माँ थी, न पिता, न भाई। वीराने में बसी एक कड़वी सच्चाई ने उनका स्वागत किया। वहीं पड़ोस में रहने वाली चांदबी ने उन्हें देखा और पहचान लिया। चांदबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में ममता और अपनापन भी था। उन्होंने बताया कि चांद मियाँ का देहांत हो चुका है और परिवार अब बिखर चुका है। लेकिन हरिबाबू को देख चांदबी की ममता जाग उठी। उन्होंने बाबा को संभाला और उनके लिए निकटवर्ती गांव सेलू में स्थित वैंकुशा बाबा के आश्रम में ले गईं, इस आशा से कि वहां उन्हें आध्यात्मिक संरक्षण मिलेगा। वैंकुशा बाबा एक अद्भुत संत, दत्त संप्रदाय की परंपरा के साक्षात प्रतीक थे। वे अलौकिक दृष्टि वाले योगी थे। जब हरिबाबू और चांदबी आश्रम पहुंचे तो उनकी मुस्लिम वेशभूषा के कारण द्वारपालों ने रोक दिया। बाबा एक फकीर जैसे वस्त्रों में थे, उनकी दृष्टि शून्य में लेकिन हृदय साधना में डूबा। चांदबी ने मन ही मन वैंकुशा बाबा से प्रार्थना की और तभी ध्यानमग्न वैंकुशा बाबा को भीतर से एक दिव्य संकेत मिला। वे स्वयं द्वार तक आए और बाबा से प्रश्न किए, आध्यात्मिक ज्ञान, आस्था और वेदांत पर आधारित। हरिबाबू के उत्तरों से वैंकुशा चमत्कृत हो उठे। उन्होंने उन्हें गले लगाकर अपना शिष्य घोषित किया। आश्रम के बाकी शिष्य इससे खुश नहीं थे, विशेषकर इस कारण कि बाबा अब भी एक फकीर जैसे दिखते थे। लेकिन वैंकुशा की दृष्टि में बाबा एक आध्यात्मिक बीज थे जो एक दिन वटवृक्ष बनेंगे। एक दिन वैंकुशा बाबा साईं को लेकर एक जंगल की ओर तपस्या के लिए गए। वहां उन्होंने पंचाग्नि तप कराया, एक ऐसी कठोर साधना जिसमें 5 दिशाओं से अग्नि के बीच साधक बैठता है। यह तप बाबा की आंतरिक ऊर्जा और सात्विक चेतना को जागृत करने के लिए था। वापसी के मार्ग में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने हरिबाबू पर पत्थर और ईंटें फेंकी, उन्हें भटका हुआ कहकर कोसा। तभी वैंकुशा बाबा उनके सामने आ खड़े हुए और एक ईंट उनके सिर पर लगी। उनके सिर से रक्त बहने लगा। हरिबाबू ने तत्क्षण अपने वस्त्र से उनका रक्त पोंछा। वैंकुशा ने उसी वस्त्र के 3 लपेटे बाबा के सिर पर बांध दिए और कहा, ये 3 लपेटे हैं ज्ञान, सुरक्षा और मोक्ष के। ये तुम्हें दुनिया की अग्नि से बचाएंगे। जिस ईंट से वैंकुशा को चोट लगी थी, बाबा ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वही ईंट बाबा का सिरहाना बन गई, एक प्रतीक त्याग और बलिदान का। आश्रम लौटने के बाद वैंकुशा बाबा ने एक रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि करीब 80 वर्ष पूर्व वे सज्जनगढ़ में स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने गए थे। लौटते वक्त वे शिरडी में रुके और एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। वहीं उन्हें स्वामी रामदास के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा, तेरे ही शिष्यों में से कोई एक इस स्थान को तीर्थ बना देगा। वैंकुशा ने उस स्थान पर एक दीपक जलाया था जो आज भी एक शिला की आड़ में नीम के पेड़ के नीचे है। इसके बाद वैंकुशा बाबा ने हरिबाबू को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। हर बार दूध पीने के साथ हरिबाबू के शरीर में कंपन और चेतना की लहरें दौड़ती रहीं। तीसरे घूंट के बाद उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुईं, अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता। बाबा दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें अपने परमहंस होने की अनुभूति हुई। इस सिद्धि के बाद वैंकुशा ने देह छोड़ दी। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। उनके जाने के बाद हरिबाबू ने आश्रम में लगभग 8 वर्ष बिताए। तब उनकी आयु 22-23 वर्ष रही होगी। लेकिन वैंकुशा के बिना वह आश्रम अब बाबा के लिए एक खाली मंदिर जैसा था। वहां अब आत्मा नहीं थी, केवल ईंट पत्थर रह गए थे। बाबा ने उस स्थान से विदा लेने का निर्णय लिया और आगे की यात्रा की ओर बढ़ चले, एक ऐसे स्थान की ओर जहां भविष्य में वह शिरडी के साईं बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। वैकुंशा बाबा की आज्ञा लेकर साईं बाबा धीरे धीरे घूमते फिरते शिरडी गांव पहुंचे। उस समय शिरडी एक छोटा सा गांव था जहां करीब 450 परिवार रहते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। शिरडी में सबसे पहले बाबा खंडोबा मंदिर के दर्शन के लिए गए। वहां से वे सीधे उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे जिसका जिक्र वैकुंशा बाबा ने किया था। पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना था। बाबा वहीं बैठकर कुछ देर ध्यान में लीन हो गए। इसके बाद वे गांव में भिक्षा मांगने निकले। लोगों ने उन्हें भरपूर अन्न दिया। बाबा उसे ग्रहण करते हुए जो भी भोजन बचता उसे अपने पीछे पीछे चल रहे कुत्ते को खिलाते जाते और फिर उसी नीम के वृक्ष के पास लौट आते। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या बन गई। नीम के पेड़ के नीचे ही सोना, उठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा के लिए निकल पड़ना।
गांव के कुछ लोग बाबा की इस आदत को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आप हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों रहते हैं? बाबा ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां मेरे गुरु ध्यान किया करते थे, इसीलिए मैं यहीं विश्राम करता हूं। कुछ लोगों ने बाबा की बातों को मजाक समझकर हंसी उड़ाई। बाबा ने शांति से कहा, अगर विश्वास नहीं है तो इस स्थान की खुदाई कर लो। गांव वालों ने जब खुदाई की तो वहां एक पत्थर की शिला निकली। शिला हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जिसके भीतर 4 दीपक जल रहे थे। यह द्वार एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी आकार की एक संरचना, लकड़ी के तख्त, मालाएं और अन्य आध्यात्मिक चिन्ह मौजूद थे। यह दृश्य देखकर गांव के लोगों की आंखें खुल गईं और उनके मन में बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। बाबा ने अपने झोले से वही विशेष ईंट निकाली जो उन्होंने वैंकुशा बाबा के साथ रहते समय रखी थी और उसे जाकर उन दीपों के पास रख दिया। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, अब इसे फिर से वैसे ही ढक दो जैसे पहले था। इसके बाद शिरडी के लोग इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर श्रद्धा से नमन करने लगे। खासकर 2 ग्रामीण, म्हालसापति और श्यामा, बाबा के घनिष्ठ भक्त बन गए। वायजा माई नामक एक वृद्ध महिला थी जो बाबा को रोजाना भिक्षा देती थी। अगर किसी दिन बाबा गांव में भिक्षा लेने नहीं जाते तो वह स्वयं नियम के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बाबा को भोजन देती थी। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा भी होने लगी कि आखिर बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। यह सवाल लोगों के बीच बहस का विषय बना रहा। लेकिन जब 3 महीने बाद बाबा बिना किसी को कुछ बताए अचानक शिरडी से चले गए तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोगों ने उन्हें बहुत खोजा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। करीब 3 साल बाद एक दिन शिरडी के लोगों ने उन्हें फिर देखा, इस बार एक बैलगाड़ी में बाराती बनकर आते हुए। वे धूपखेड़ा गांव के मुस्लिम जागीरदार चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह में शामिल होने जा रहे थे। उस समय बाबा एक तरुण फकीर के रूप में थे। शिरडी पहुंचकर वे सीधे म्हालसापति के घर गए। म्हालसापति उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा उनके मुंह से सहसा निकला, या साईं, जरेनिया आओ साईं। यहीं से उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारा जाने लगा। म्हालसापति, जो विश्वकर्मा समाज से थे और पेशे से सुनार थे, उन्हें बाबा में एक दिव्य तेज और विशेषता महसूस हुई। धीरे धीरे वे बाबा के सबसे नजदीकी अनुयायियों में से एक बन गए। आज बहुत से लोग सानी शब्द का अर्थ हरि यानी भगवान और बाबा का अर्थ भाऊ यानी भाई या पूजनीय व्यक्ति के रूप में निकालते हैं। म्हालसापति बाबा को हमेशा भगत कहकर पुकारते थे। उनके साथ साथ श्यामा भी बाबा के परम भक्त बन गए। दोनों को बाबा के चमत्कारों और उनके भीतर बसती आध्यात्मिक शक्ति पर अटूट विश्वास था। माना जाता है कि यह घटना सन 1854 की है, जब बाबा दूसरी बार शिरडी आए थे। लेकिन शिरडी के कुछ बुजुर्गों के अनुसार बाबा 1856 से 1858 के बीच पहली बार नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई दिए थे। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि बाबा पहली बार कब आए और कब लौटे। लेकिन इतना निश्चित है कि जब वे लौटे तो सिर्फ एक फकीर नहीं, एक मार्गदर्शक, एक संत और बाद में करोड़ों लोगों के सानी बाबा बन गए। जब सानी बाबा शिरडी से अचानक चले गए तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वे कहां गए होंगे। लेकिन ये 3 साल सिर्फ भटकने के नहीं थे। ये एक गहन साधना, आत्मखोज और आध्यात्मिक मुलाकातों की यात्रा थी। सबसे पहले बाबा पहुंचे पंचवटी, गोदावरी नदी के तट पर। यहां उन्होंने गहन ध्यान और तपस्या की। यहीं उनकी मुलाकात हुई एक महान संत ब्रह्मानंद सरस्वती से। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। इसके बाद बाबा शेगांव पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। कुछ समय वहीं बिताया और फिर निकल पड़े देवगिरी, जहां उन्होंने जनार्दन स्वामी की कुटिया में कुछ दिन साधना की। बाबा की अगली मंजिल थी बीड। फिर वहां से वे पहुंचे हसनाबाद, जिसे पुराने समय में माणिक्यापुर कहा जाता था। यहाँ के संत माणिक प्रभु बहुत प्रसिद्ध थे। जब बाबा माणिक प्रभु से मिलने पहुंचे तो माणिक प्रभु उन्हें देख भाव विभोर हो गए और गले से लगा लिया। माणिक प्रभु के पास एक रहस्यमय मग यानी कटोरा था, जिसे आज तक कोई भी भर नहीं सका था। चाहे जितने सिक्के उसमें डालो, वह हमेशा खाली ही रहता। लेकिन जब बाबा ने उसमें सिर्फ कुछ खजूर और फूल डाले, मग भर गया। यह एक चमत्कार था जो वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा। इसके बाद बाबा बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने दत्तात्रेय अवतार नृसिंह सरस्वती की चरण पादुका के दर्शन किए। वहीं कृष्णा नदी के किनारे बाबा ने एक युवा को गहन तपस्या करते देखा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम एक दिन महान संत बनोगे। वह युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरुचरित्र ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद बाबा सज्जनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। फिर बाबा लगातार सफर करते रहे। सूफी फकीरों की दरगाहों, हिंदू संतों की समाधियों पर जाकर विनम्रता से अपनी हाजिरी लगाते रहे। फिर बाबा पहुंचे अहमदाबाद, जहां उन्होंने कुछ दिन सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर बिताए। वहां मुस्लिम श्रद्धालुओं ने बाबा को नमाज के लिए सिर पर बांधने वाला एक कपड़ा भेंट किया। इसके बाद बाबा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। यह स्थान उनके मन को बहुत भाया। यहीं बाबा ने यह निश्चय किया कि जब वे फिर से शिरडी लौटेंगे तो वहां की अपनी कुटिया का नाम द्वारिकामयी रखेंगे। आखिर में बाबा पहुंचे प्रभास क्षेत्र, वह पवित्र स्थान जहां श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपनी अंतिम लीला समाप्त की थी। यह 3 वर्षों की यात्रा केवल भूगोलिक नहीं थी, यह बाबा के भीतर की यात्रा थी। तप, त्याग, संतों के सानिध्य और ब्रह्म तत्व की खोज की एक गूढ़ कथा थी।
बाबा ने धीरे धीरे गांव के लोगों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। वे सबका हालचाल पूछते, उनकी परेशानियां सुनते और जहां जरूरत होती वहां अपने अलौकिक तरीके से उन्हें राहत भी देते। अगर कोई तकलीफ ऐसी होती जो सामान्य उपायों से दूर नहीं हो सकती तो बाबा चमत्कारी ढंग से सहायता करते। एक दिन बाबा फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां उन्होंने पहले भी ध्यान किया था। उस वक्त उनकी वेशभूषा पूरी तरह मुस्लिम फकीरों जैसी थी। ढीले कपड़े, सिर पर कपड़ा, लेकिन साथ ही माथे पर चंदन का तिलक भी लगाते थे। यही वजह थी कि गांव के लोग उलझन में पड़ जाते, ये मुस्लिम फकीर हैं या हिंदू संत। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बाबा के व्यवहार, उनके प्रेम और करुणा से भरे कार्यों ने सबका दिल जीत लिया। पूरा गांव उन्हें मानने और चाहने लगा था। इसी दौरान बाबा ने इच्छा जताई कि वे अब खंडोबा मंदिर में रहना चाहते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने यह सोचकर आपत्ति जताई कि ये बाबा मुस्लिम हैं, चांद पाशा पाटिल के साथ एक मुस्लिम परिवार में ठहरे थे, हो सकता है इन्होंने मांसाहार किया हो, मंदिर में कैसे रहें। पुजारी को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं बाबा मूर्ति को नुकसान न पहुंचा दें। हालांकि वे मन में यह सब सोचते रहे, लेकिन बाबा के सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाबा, जो लोगों के मन की बातें बिना कहे जान जाते थे, मुस्कुराए और बिना किसी गिले शिकवे के मंदिर के बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने शिरडी की एक पुरानी, जर्जर और वीरान मस्जिद को देखा। वह काफी खस्ता हाल थी, लेकिन बाबा ने उसे ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। शिरडी की वो टूटी फूटी वीरान सी मस्जिद, जिसे कभी एक हिंदू ने मुसलमान भाइयों के लिए बनवाया था, समय के साथ वह इबादतगाह उजड़ गई। वहां अब नमाज नहीं होती थी, ना ही कोई आता जाता था। मगर जहां दुनिया ने एक खंडहर देखा, वहां साईं बाबा ने एक आश्रम, एक नई शुरुआत देखी। जब उन्हें कोई और ठिकाना नहीं मिला तो उन्होंने उसी खंडहर को अपना घर बना लिया। बाबा ने वहां साफ सफाई करवाई, उसे अपने लिए रहने लायक बनाया और उसका नाम रखा द्वारिका माई। एक ऐसा नाम जो हिंदू भाव से जुड़ा, पर आत्मा सबकी एक मानी। गांव के मुसलमान इस मस्जिद को हिंदू मस्जिद कहने लगे, क्योंकि अब वहां रहकर बाबा दिन में गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसी से अपनी गुजर बसर करते। लोग उन्हें सानी कहने लगे, एक ऐसा नाम जो धर्मों की सीमाएं पार कर गया। बाबा की भभूति और जड़ी बूटियों से लोग ठीक हो जाते, बीमारियां दूर हो जाती, लेकिन बदले में बाबा कभी कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भोजन, वस्त्र और जरूरत की चीजें देना शुरू कर दिया। बाबा अब खुद अपने हाथों से भक्तों को भोजन कराने लगे। वे चक्की चलाकर आटा पीसते, खुद दाल भात बनाते और बड़े प्रेम से सबको भोजन कराते। उनके संत रूप की चर्चा अब सिर्फ शिरडी तक सीमित नहीं रही, दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। बाबा ने शिरडी में रहते हुए कई ऐसे चमत्कार किए जिनकी वजह से उनका नाम एक बड़े ओहदे तक पहुंच गया। इसमें चाहे पानी से भरे दीपक जालना हो या फिर किसी दूसरे की बीमारी को अपने आप सहन करना हो, लेकिन हर आत्मा जो जन्मी है उसे एक दिन जाना ही है। पर बाबा का यह जाना भी साधारण नहीं था। कहा जाता है कि बाबा की जीवन शक्ति एक विशेष ईंट से जुड़ी हुई थी। वह ईंट हमेशा उनके पास रहती थी। यह ईंट वही थी जिस पर बाबा वेंकुशा का खून लगा हुआ था। लेकिन एक दिन अब्दुल्ला नाम के उनके भक्त से सफाई करते वक्त वह ईंट गिरकर टूट गई। बाबा ने ईंट को देखा और उन्हें अंदर से एहसास हो गया कि अब समय निकट है। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया, उन्हें आशीर्वाद और अंतिम उपदेश दिए और फिर 15 अक्टूबर 1918 को सानी बाबा ने द्वारिकामई में ही अंतिम सांस ली। आज भी शिरडी में सानी बाबा का भव्य मंदिर मौजूद है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई संत, लेकिन लाखों लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार अनुभव किए हैं जो वे बाबा की कृपा मानते हैं। हाँ, कुछ लोग आज भी साईं बाबा को विवाद की नजर से देखते हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था, सबका मालिक एक। तो दोस्तों, यह था साईं बाबा के जीवन से जुड़ा संपूर्ण इतिहास। क्या आपने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए हैं या जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। जय साईं बाबा।